नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं, पाठक जी थोड़ा रहम करिए प्लीज, अब हद हो गया। थोड़ा सोचिए कि आप का शिक्षक आपका परिवार का सदस्य है, शिक्षक आपका बेटा है, बेटी है। आप इस नजरिए से देखिए, आप जिस पद पर बैठे हुए हैं उस पद पर बैठकर आप इस जिस मिशन में आप लगे हुए हैं, उस मिशन की सफलता आप इन्हीं शिक्षकों के भरोसा जीतकर आप कर सकते हैं। लेकिन जो खबरें आ रही हैं, लगातार खबरें आ रही है, वो दिल दहलाने वाली खबरें हैं। पिछले 3 दिनों के अंदर में आपके 4 शिक्षक एक्सीडेंट में जिसकी मौत हो गई है। आज भी मुजफ्फरपुर और पूसा समस्तीपुर के बीच में पूसा में एक एक्सीडेंट हुआ है, जहां यूपी के एक शिक्षक की मौत हो गई है। बांका में एक महिला शिक्षक की मौत हो गई थी। बक्सर में एक महिला शिक्षक की मौत हो गई। एक मुंगेर से मौत की खबर आई। सहरसा में एक्सीडेंट में आपके शिक्षक घायल हो गए हैं। लगातार एक्सीडेंट की खबरें आ रही हैं और स्वाभाविक तौर पर इस समय उत्तरी बिहार में या बिहार के अधिकांश हिस्सों में कोहरा का वक्त होता है और कोहरे के समय घर में पे निकलना घर से वाकई में दुर्घटना को आमंत्रित करने वाली बात है। आप ये देख रहे हैं कि किस तरीके से ये खबरें लगातार आ रही हैं, जो कहीं हृदय विदारक खबरें हैं, जिस पर आप सोच सकते हैं, आपकी जो पोस्टिंग नीति है उस पर आप सोच सकते हैं कि कैसे इसको रेगुलेट करें बेहतर तरीके से। और दूसरी तस्वीर ये देखिए आप, एक शिक्षिका ये तस्वीर भेजी है। सच कहिए तो मैं जिस समय ये खबर पढ़ रहा हूं, मेरा देख लीजिए रोंगटा खड़ा हो गया है। वह एक पत्रकार का समझ जाए कि संवेदनाएं, अभी 25 साल से मैं भी पत्रकार हूं और हर दिन आए दिन इस तरीके की खबरें आती रहती हैं। लेकिन इस शिक्षिका के गोद के इस बच्ची को देखकर सच कहिए तो अंदर से मुझे भी एक अजीब तरीके का सिहरन महसूस हो रहा है। ये कैमूर की रहने वाली है, वाइफ हस्बैंड दोनों टीचर है। पत्नी की पोस्टिंग दरभंगा के बहादुरपुर कर दिया, कहाँ कैमूर कहाँ दरभंगा। और वो 4 माह की बेटी उसकी है, जिसकी तस्वीर वो भेजे। वो अपनी तस्वीर और व्यथा भी नहीं भेज सकता है पाठक जी, क्योंकि आप उसको सस्पेंड कर देंगे। ये जो रूह आत्मा जो रो रहा है ना, ये बद्दुआ है पाठक जी आपके लिए, ये बद्दुआ भी है, ये मत समझिए। इस तरीके के जितने दंपत्ति वाले जो शिक्षक हैं, जो पति पत्नी दोनों शिक्षक हैं, उनकी बात को आप सुनिए। डंडा चलाने से कुछ होने वाला नहीं है पाठक जी। और ये आप बात के चलिए, आप अपनी नौकरी के आखिरी पड़ाव पर हैं और जिस तरीके से बिहार के शिक्षा व्यवस्था के बदलाव का बीड़ा आपने उठाया था, पूरा बिहार आपके साथ खड़ा था। लेकिन जो अमानवीय चेहरा अब आपका सामने आ रहा है, जैसे आपको लग ही नहीं रहा है कि आप उस इंस्टीट्यूशन के गार्जियन, उस इंस्टीट्यूट के, उस संस्थान के आप गार्जियन हैं। आपको ये बातें महसूस करनी चाहिए थी कि हमने जो बहाली की है, हमने जो पोस्टिंग किया है, हमें किन किन बातों को प्रमुखता देना है। अब बताइए, इस बच्ची की तस्वीर, ये 4 महीने की दूध-मुंही बच्ची है, इसकी तस्वीर अंदर से मुझे झकझोर रहा है। पता नहीं आपके इस मोटी चमड़ी पर इसका प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, कहना मुश्किल है। लेकिन याद रखिएगा कि एक पत्रकार के रूप में हम आपको ये सूचना दे रहे हैं कि किस तरीके से, और ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, ऐसे हजारों शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जिनको आप रैंडमली पोस्टिंग किए हैं और उसमें ये हाल हुआ है। तो जरा उस पर पुनर्विचार कीजिए। इससे आपका शिक्षा व्यवस्था सुधरने वाला नहीं है। शिक्षा व्यवस्था सुधरने वाला नहीं है और आप शिक्षा व्यवस्था सुधार भी नहीं सकते हैं। और अगर आप ज़्यादा कीजिए, कहें कि बिना के तार को इतना मत छेड़िए कि तार ही टूट जाए, क्योंकि अब स्थिति कमोबेश उसी दिशा में जा रही है। और ये तय मानिए कि कुछ न कुछ होगा। अब माहौल जिस तरीके से करवट ले रहा है, अब जो लोग, हमारे जैसे लोग जो आपके साथ खड़े थे, आप समझिए ये ना, हमारा जैसे पत्रकार जो आपके साथ पूरी तौर पर खड़ा था कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को अब बदलने में जिस हद तक आप जा सकते हैं, मैं आपके साथ हूं। लेकिन आज मुझे भी लग रहा है कि आप अब हद कर रहे हैं पाठक जी। प्लीज थोड़ी मानवीयता दिखाइए। संवेदनाएं जो शून्य हो चुकी है उसको जगाइए। सिर्फ मुस्कुराहट चेहरे पर मत लाइए पाठक जी, जरा इसके दर्द को भी समझिए और इसका समाधान निकालिए।
नहीं तो आपका जितना मिशन है ना, वो मिशन इस तरीके से ताश के पत्तों की तरह बिखरेगा जिसका अंदाजा शायद आपको नहीं है। किस तरीके से नौकरी छोड़कर लोग जाना शुरू कर दिए हैं, इसका अंदाजा भी शायद आपको नहीं होगा। खबरें तो आप तक आनी शुरू हो गई होगी, आने वाले समय में और भी विस्फोटक स्थिति बन जाए, इसको रोकिए पाठक जी। ये तस्वीर आज मुझे रुला दिया है।